यूजुअली हम ऐसी वीडियोस बनाते नहीं है, लेकिन आज इस विषय पर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन को अपनी ढाल बनाते हुए रूलिंग गवर्नमेंट आक्रोश फैला रही है देश में, और देश के महिलाओं को अपना फेक एजेंडा दिखा रही है। आखिर डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन ये बिल क्या है और इस बिल को पार्लियामेंट में पास क्यों नहीं करा गया? डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन ये दोनों अलग चीज है। ये मेरा फर्ज बनता है कि देश के मेरे बहनों और मेरी माताओं को इन दोनों चीजों का फर्क समझा सकूं। डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन ये दोनों अलग चीज है, और रूलिंग गवर्नमेंट सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन को दिखाकर सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है। इसके पीछे अपना पॉलिटिक्स और अपना फेक एजेंडा लोगों के सामने ला रही है। वुमेन रिजर्वेशन को 2023 में ही पार्लियामेंट में पास कराया गया था। पूरे पार्लियामेंट के एमपीज ने इसको अपना साथ दिया था। 2023 का वुमेन्स रिजर्वेशन बिल महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन उस वक्त इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया, क्योंकि उसके लिए डिलिमिटेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन का मतलब है पूरे नक्शे को रीड्रॉ करना, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखना, उनके नक्शे फिर से बनाना और उनके हिसाब से नए एमपीज को रिजर्वेशन देना और उनको चूज करना कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इस इतने इतने एमपीज होंगे। लेकिन उसके लिए पहले सेंसस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो सेंसस है वो 2026 के बाद होगा। अब यहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने दोनों बिल को एक साथ पार्लियामेंट में प्रपोज किया था, और वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्लॉज 3 को अमेंड करा जाए, और प्रपोजल था कि डिलिमिटेशन हो और जो पिछला सेंसस है उसके हिसाब से हो। डिलिमिटेशन का मतलब है जिन भी स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा पॉपुलेशन है, उन स्टेट्स के जो मेंबर्स ऑफ एमपीज है वो ज्यादा होंगे। लेकिन इस चीज का अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में विरोध किया, क्योंकि अगर अभी डिलिमिटेशन होता है तो पावर ऑफ बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिन भी स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन होंगी उन स्टेट में एमपी ज्यादा होंगे और उस स्टेट का इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट में ज्यादा रहेगा। सिंपल एग्जांपल है कि साउथ स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है, लेकिन हम वही देखें कि नॉर्थ स्टेट्स में, मतलब यूपी, बिहार, इन सब स्टेट्स में ज्यादातर बीजेपी की गवर्नमेंट है। नॉर्थ स्टेट ज्यादा पॉपुलेटेड है कंपेयर टू साउथ स्टेट्स। साउथ स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी भी कम है, इसकी वजह से नॉर्थ स्टेट्स में ज्यादा एमपीज होंगे। अगर ये डिलिमिटेशन अभी होता तो पार्लियामेंट के अभी लोकसभा सीट से 543 वो बढ़कर डायरेक्ट 850 तक जा सकते थे। अगर ऐसा होता तो बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता और किसी एक पार्टी का इन्फ्लुएंस पूरे पार्लियामेंट में रहता। जब यह नया बिल प्रपोज करा गया पार्लियामेंट में तो 3 दिन इसके ऊपर चर्चा हुई, सभी एमपीज के वोट लिए गए। 298 वोट्स बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में थे, 230 वोट्स बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ थे। बिल पास होने के लिए यहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन वो रूलिंग गवर्नमेंट हासिल नहीं कर पाई। बिल रिजेक्ट होने का कारण यही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहती है। 2014 के बाद ये पहला बिल होगा जो बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, वो पार्लियामेंट में रिजेक्ट हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन मूवमेंट्स के खिलाफ है। सिंपैथी कार्ड अब प्ले कर रहे हैं, बल्कि ये सिंपैथी तब कहा थी जब मणिपुर में औरतों का शोषण हो रहा था। ये सिंपैथी तब कहा थी जब रेसलर्स रस्तों पर पीटे गए थे। ये सिंपैथी तब कहा थी जब इनके ही एमएलएस के ऊपर रेप केसेस थी और वो बाइज्जत बरी छूट गए थे। ये सिंपैथी तब कहा थी जब बोंदू बाबा लोग जब रेप के केस में अंदर थे तब उनको भी बेल पर छोड़ा गया था। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब गवर्नमेंट से कभी नहीं आया। ये बिल जो ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है, मतलब 2023 वुमेन रिजर्वेशन का बिल एग्जिस्ट करता है, तब भी फिर भी इनको एक नया बिल प्रपोज करना है, अपना पॉलिटिक्स इसमें घुसाना, ये बहुत गलत बात है।